रात का समय था। सभी अपने अपने घरों में अपने घर की लाइट ऑफ करके सो रहे थे। उन्हीं में से एक था नव्या का घर। नव्या के घर में चारों तरफ अंधेरा था। तभी अनुराग नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ अपने चेहरे पर नकाब पहनकर नव्या के घर में घुसता है और उसके घर में काफी महंगी महंगी चीजें चोरी कर लेता है। अनुराग चोरी करके भाग ही रहा था, तभी गलती से उसके हाथों से वाज गिर जाता है। अब जैसे ही वाज गिरता है वैसे ही सभी उठ जाते हैं। घर की लाइट जल जाती है। अनुराग खुद को बचाने के लिए नव्या के कमरे में जा छुपता है, जहां उसकी नजर सोई हुई नव्या पर पड़ती है। नव्या दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसको देखकर अनुराग की नजर बस नव्या पर ही टिक जाती है और वो बस उसको देखता रह जाता है। तभी अनुराग का दोस्त राघव अनुराग से कहता है, अनुराग देखिए खिड़की खुली हुई है, चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। अगर हम नहीं भागे तो हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यार कितनी सुंदर है ये। अनुराग क्या बोले जा रहा है तू? भाई देख, यहाँ रुकने का मतलब खतरे को खुद अपने करीब लाना। चल यहाँ से। राघव अब अनुराग को जबरदस्ती वहाँ से भगा कर ले जाता है। दोनों दोस्त अब रोड पर भाग रहे थे और भागते हुए राघव अनुराग से बोलता है, अनुराग तू पागल हो गया था क्या? क्या देख रहा था उस लड़की को? भाई उसने मेरा दिल चुरा लिया, मुझे तो उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया। तू ना पागल है सच में। थोड़ी देर बाद राघव और अनुराग अपने घर में आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब राघव अखबार पढ़ रहा था तो वो अखबार पढ़कर चौंक जाता है और उस अखबार को लेकर राघव अनुराग के पास जाता है और उससे कहता है, अनुराग देख हमने कहाँ चोरी कर ली भाई। कहाँ चोरी कर ली? तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे हमने किसी पुलिस वाले के घर में डाका डाल दिया हो। हाँ, हमने पुलिस के घर में ही डाका डाला है। तो क्या हुआ? होगा कोई कांस्टेबल, इतनी भी कौन सी बड़ी बात है। डीएसपी के घर में डाका डाला है भाई। क्या? इधर दिखा। अब अखबार में छपी खबर देखकर अनुराग के होश उड़ जाते हैं और वो खुद से बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो लड़की डीएसपी की बहन या बेटी है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? एक तो मैं किसी लड़की की तरफ देखता नहीं और अब जब मुझे कोई लड़की पसंद आई है तो वो डीएसपी की बहन या बेटी निकली। अनुराग तू पागल है। ये जानते हुए कि हमने डीएसपी के घर में चोरी की है, उसके बाद भी तुझे पकड़े जाने का डर नहीं सता रहा, बल्कि उस लड़की का। भाई देख, पकड़े जाने का डर है तभी तो मुझे चिंता हो रही है। अगर हम पकड़े गए तो भला एक लड़की चोर से प्यार क्यों करेगी? भाई मुझे वो लड़की चाहिए। कैसी बात कर रहा है अनुराग तू? तू तो खुद बैल को बुला रहा है और बोल रहा है कि हाँ बैल मुझे मार। भाई वो एक डीएसपी की बहन भी हो सकती है और बेटी भी, इसीलिए उसका ख्याल छोड़ दे। यार तू डर मत, हमने वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। और तू भी नॉर्मल रिएक्ट कर, समझा? अनुराग अपनी बात पूरी कर वहाँ से बाथरूम में नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने लगता है। तभी उस चाय की दुकान के पास एक बड़ी सी कार रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है, जो कि कोई और नहीं नव्या थी। उसको देखकर अनुराग फिर उसे देखता रहता है। तभी नव्या उसके करीब आती है और उससे हेल्प मांगती है। एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे किसी मैकेनिक का एड्रेस दे सकते हैं? नव्या उसे बोलती रहती है पर अनुराग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बस उसकी तरफ देखता रहता है। हेलो मिस्टर। हाँ बताओ क्या हेल्प चाहिए? मैं हूँ ना, आपकी मदद करूँगा। मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे यहाँ किसी मैकेनिक का एड्रेस दे सकते हैं? आप मैकेनिक को क्यों ढूंढ रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ही आपकी कार ठीक कर देता हूँ। ओह थैंक यू। अनुराग अब थोड़ी देर में ही उसकी कार ठीक कर देता है। अनुराग का नेचर और बिहेवियर नव्या को अच्छा लगता है, या यूं कहीं कि पहली ही नजर में नव्या ने भी अनुराग को पसंद कर लिया था और वो अनुराग से बातें बढ़ाना चाहती थी। इसलिए वो मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं उस पर आपको पेमेंट कर दूंगी। हाँ हाँ जरूर। अनुराग अपना नंबर नव्या को दे देता है, जिसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू होती है। ऐसे ही समय गुजरता है। देखते ही देखते नव्या अनुराग से प्यार करने लगती है, इस बात से अनजान कि वो जिससे प्यार करती है या वो जिसके साथ अपनी हसीन जिंदगी के सपने देख रही है, वो कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। नव्या अनुराग से शादी करना चाहती थी, बस इसीलिए वो अपने पिता मोहन के पास जाती है और उसे बोलती है, पिताजी, मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, बस इसलिए मैं आपसे परमिशन मांगने आई हूँ। मेरी बेटी ने किसी को पसंद किया है, इसका मतलब उस लड़के में जरूर कोई बात होगी। बेटा नव्या, तू मुझे उससे मिलवा देना।
जहाँ नव्या अपने पिता को अनुराग से मिलवाने के लिए उसके घर जाती है, तो वहीं अनुराग भी अब इसीलिए ठान लेता है कि वो नव्या के लिए चोरी करना छोड़ देगा। और इसी बात की चर्चा वो अपने दोस्त राघव से करने के लिए अपने घर के अंदर आता है, जहाँ राघव बैठा हुआ था और अनुराग उसके पास आकर बोलता है, राघव, अब से हम चोरी नहीं करेंगे, बल्कि खुद की मेहनत से पैसे कमाएंगे। बहुत हो गई चोरी चकारी। मैं नव्या से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर उसको ये पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करती है वो कोई भला इंसान नहीं, एक चोर है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। उस पर क्या बीतेगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके घर में चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार है। इसलिए राघव, अब से हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। नव्या भी तुझसे अब राघव अपनी बातें पूरी करता है। तभी उसकी नजर नव्या और उसके पिता पर पड़ जाती है और वो चुप हो जाता है। उसको इस तरह से चुप देखकर अनुराग भी अब पीछे पलटता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं, नव्या और उसके पिता खड़े थे। ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है और उसको शॉक होता देखकर नव्या कहती है, चुप क्यों हो गए अनुराग? बोलो ना, मुझे देखकर झटका लग गया कि मैं यहाँ अपने पिता के साथ क्या कर रही हूँ। अरे मैं तो डैडी को तुमसे मिलवाने लाई थी शादी के लिए, पर शायद मेरी चॉइस ही गलत थी। डैडी, आई एम सॉरी, आपकी बेटी ने गलत इंसान को चुना। आपकी बेटी को इंसानों की परख नहीं है। नव्या देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब और क्या बताना रह गया है अनुराग? और क्या बताओगी तुम मुझे? तुमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं? हाँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया। नव्या, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से चोर या खूनी पैदा नहीं होता। वो अपनी माँ के पेट से चोरी करना नहीं सीखता, बल्कि इंसान के कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे बाबा मेरी माँ को छोड़कर चले गए। बाबा के जाने के बाद भी माँ ने खुद को बहुत संभाला और मुझे 10th तक पढ़ाया। अक्सर माँ को बाबा की याद आती थी, जिस वजह से मेरी माँ बीमार पड़ गई। पैसों के चलते मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाया, साथ ही मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और जिसके बाद मैं अनाथ हो गया। मैं छोटा था, न कमाना आता था न कुछ, इसीलिए मैं रोड पर भीख मांगा करता था, ये सोचकर कि मुझे कुछ तो मिलेगा जिससे मेरा पेट भरेगा। पर मुझे कोई भीख नहीं देता। तब मुझे राघव मिला, जिसके बाद हम दोनों ने चोरी की शुरुआत की। जब हमने पहली बार चोरी की तो हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, और तब से हमने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे मिली तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया नव्या। अनुराग अपनी बात पूरी करके रोने लगता है। नव्या से अनुराग की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उसको माफ करके उसके साथ रहने की सोचती है। पर मोहन अनुराग से कहता है, अनुराग बेटा, तुमने जुर्म तो किया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। तुम खुद को सरेंडर कर दो, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, और जब तुम बाहर आओगे तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, वो भी मेरी बेटी के साथ। मोहन की बात सुनकर अब सभी खुश हो जाते हैं और अनुराग खुद को सरेंडर कर देता है और उसको सजा के तौर पर 3 साल की सजा होती है। अब जब अनुराग अपनी 3 साल की सजा पूरी करके वापस आता है, तब वो नव्या से शादी करना चाहता था, और इस तरह अब उस चोर उर्फ अनुराग की बारात नव्या के घर जाती है। कुछ देर बाद अनुराग और नव्या की शादी हो जाती है।